हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश यादव। हम आपको जो डिडक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही थी इनकम टैक्स के, तो उसमें हम आपको कंटिन्यू अगले जो डिडक्शन के जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट हम कर चुके हैं। जो 4th पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, वो हम अब आगे आपको कंटिन्यू कराने जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें हम जो डिडक्शन है इसके जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, ये जो आने वाले आगे जो आने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं, या जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम इंक्लूड करते हुए, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है ना। अगर आपको इससे डिडक्शन से संबंधी अगर आपको क्लास को देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको आपको स्टडी में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या बता रखे हैं इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जो अंडर सेक्शन 80GG की कटौती मिलती है, किसको मिलेगी? 80GG को कटौती मिलेगी, वो मिलेगी ओनली फॉर इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को ये किससे संबंधी है, पहले ये समझना चाहिए कि हमें जो 80GG की जो कटौती है वो संबंधी किससे है, तो वो हमारे है, तो वो जो हम रेंट ऑफ द जो हाउस है को पेमेंट करते हैं, तो उसमें जिस हाउस पे हम HRA या RFA हम हाउस रेंट अलाउंस ये हमें नहीं मिलता है, उसके लिए हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो अंडर सेक्शन 80GG के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें किस में मिलेगी? ओनली फॉर इंडिविजुअल को, ओनली फॉर HUF को, केवल एक इंडिविजुअल को जिन्हें HRA और RFA नहीं मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जो सभी करदाताओं, देखो एक है 80G है, वो उसमें सभी करदाताओं को मिलती है फ्रेंड्स। जो इससे पहले हमने वीडियो में जो क्लास ली थी इससे पहले डिडक्शन वाली क्वेश्चन आंसर की, उसमें हमने आपको बहुत ही डीप में एक्सप्लेनेशन आपको करके समझाया गया था फ्रेंड। ठीक है ना। तो इसका जो सी है वो इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये है सेक्शन 80GG की कटौती मिलेगी, डिडक्शन हमें कब मिलेगी? किराए के भुगतान के संबंध में। सेकंड है ऑप्शन निर्दिष्ट संस्थाओं के दान पर, निर्दिष्ट संस्थाओं के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए गए अनुदान पर, या नन ऑफ द अबाव। तो इसमें क्या है, हाउस के रेंट के भुगतान के संबंध में हमें ये डिडक्शन प्राप्त मतलब डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड। ठीक है ना। और इसमें कौन सी किराए के भुगतान जो हाउस पे हमें HRA या RFA हमें रिसीव मतलब नहीं होता है, उस पर ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिडक्शन 80GG की कटौती अधिकतम राशि कितनी होती है? डिडक्शन जो 80GG की जो मैक्सिमम अमाउंट दे रखी थी वो हमने फ्रेंड दे रखी थी, वो 5000 पर मंथ के हिसाब से हमने उसमें डिडक्शन की अमाउंट दे रखी थी फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंडर सेक्शन 80GGA की कटौती निम्न में से किसे मिलती है? जो अंडर सेक्शन जो 80GG की जो कटौती है वो निम्न में से किसे मिलेगी? जो देखो फ्रेंड्स, जो 80G है उसमें जो 80G है, 80GG है, 80GGA है, 80 जितनी भी जो अंडर सेक्शन 80G के अंडर में आती है उसमें जो डिडक्शन मिलेगी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि इसमें ऑल एसएससी आएगा हमेशा क्या आएगा, चाहे वो 80G हो, 80GG हो, 80GGA हो, 80GGB हो, 80GGC हो, जो भी अंडर सेक्शन 80G के अंडर में आएगी तो उसमें क्या होगी, जो डिडक्शन मिलेगी वो हमें किसको मिलेगी? ऑल एसएससी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड। ठीक है ना। इसमें ऐसे याद करने नहीं है, जहाँ भी 80G आ जाए वहाँ पर जी वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसमें क्या आएगा, उसमें ऑल ऑफ द अबाव, मतलब उसमें जो डिडक्शन मिलेगी वो ऑल ऑफ द अबाव को उसमें डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबाव सभी एसएससी को उसमें डिडक्शन दी जाएगी फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 80GGA की कटौती मिलेगी, किसको मिलेगी 80GGA की कटौती? देखो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा जो साइंटिफिक जो रिसर्च है या फिर रूरल जो डेवलपमेंट है उसके, अगर हम कोई भी रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें अगर कोई भी दान करते हैं हम, तो उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो उसके लिए हमें डिडक्शन जो अलाउ होगी वो होगी अंडर सेक्शन 80GGA के अंतर्गत हमें क्या होगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, किराए के भुगतान के लिए नहीं। अभी हमने देखी थी जो 80GG है वो रेंट के भुगतान के लिए दी गई थी फ्रेंड्स। निर्दिष्ट संस्थाओं को दान करने के लिए, जो चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसको दान करने के लिए हमने 80G अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको समझाया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, निर्दिष्ट संस्थाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान और साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिए गए अनुदान के लिए हमें 80GGA वाली डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। और इसमें अगर ऐसे पूछ ले किसको मिलेगी, तो हमें से एक पॉइंट याद रखना है, ऑल एसएससी को हमें इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, ठीक है।
और इसमें जो हमें जो 80G वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट हमें नहीं दे रखी, किसी में भी नहीं दे रखी। तो इसमें ये भी एक बहुत ही मतलब ध्यान रखने की बात है। तो जैसे ही हमें उसमें OLSSE आता है, ऐसे हमें उसमें नो लिमिट करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स। ओके, अलग अलग सेपरेट से याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंडर सेक्शन 80GG ए की कटौती अधिकतम राशि है। देखो अभी मैंने आपको बताई थी, जो 80GG ए किस में थी, साइंटिफिक रिसर्च और इसमें रूरल डेवलपमेंट में थी। तो इसमें जो हमें जो अधिकतम राशि कितनी होगी फ्रेंड्स, वो होगी 2। उसमें कोई भी नो लिमिट यानी कि कोई भी उसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं दे रखी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 7, यदि अंडर सेक्शन GG ए के अंतर्गत नकद में भुगतान किया जाए। देखो अंडर सेक्शन 80GG के जो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कैश में अगर कोई भी कंट्रीब्यूट करते हैं हम, तो उसके लिए हमें कितनी कटौती मिलेगी, उसके लिए हमें मैक्सिमम 10,000 तक हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, कैश के लिए है ना, तो उसमें लिमिट दे रखी है कितनी, 10,000, लेकिन वैसे हमें कोई भी लिमिट नहीं दे रखी फ्रेंड्स। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर सेक्शन 80GGB की कटौती निम्न में से किसे मिलेगी। देखो 80 जो GGB है, देखो ये वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी हमारे अलग अलग एग्जाम में पूछा हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट, जो UGC नेट के लिए या RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, JUNL के लिए, PGT के लिए, जितने भी इनकम टैक्स जहाँ भी इंक्लूड है उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2021 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC द्वारा लिया गया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन था फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। तो ये है जो अंडर सेक्शन 80GGB की कटौती इनमें से किसे मिलती है, तो वो किसे मिलेगी, ओनली फॉर इंडिविजुअल HUF को। सेकंड है केवल कंपनियों को छोड़कर अन्य करदाता को और सभी करदाता को। तो इसमें फ्रेंड्स क्या आएगा, इसमें जो भी ये आएगा 80GGB, तो इसकी जो कटौती मिलेगी वो मिलेगी हमेशा फ्रेंड्स ओनली कंपनियों को। कंपनी 80GGB की कटौती ये किस कंपनी द्वारा किसको मिलेगी, कंपनी अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको क्या करती है, अगर कोई भी उसमें अंशदान करती है तो उसकी कंट्रीब्यूट करती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो कंपनी द्वारा, तो उस कंपनी को क्या मिलेगी, 80GGB के अंतर्गत इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, बीके में जो आगे हम पढ़ेंगे 80GGC वाले, जो हम हमारे डिडक्शन वाले जो क्लास में हमने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, इसका क्लियर किया था कि जो 80GGC है वो किसके लिए फ्रेंड्स, वो है जो अदर देन कंपनी, अगर कंपनी के अलावा अगर अन्य कोई भी करदाता ऐसी है, वो अगर पॉलिटिकल पार्टी में क्या करता है फ्रेंड्स, अगर उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए 80GGC के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, जो असेसी को, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये दोनों कंपेरिजन करके पढ़ना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर सेक्शन 80GGB की कटौती की अधिकतम राशि क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती है 80GG वाली मतलब सीरीज में, इसमें क्या आएगी, नो लिमिट आएगी। और अगर ऐसे पूछ ले कि इसमें भाई किसको मिलेगी, तो इसमें OLSSE को मिलेगी। ये 2 पॉइंट क्या होंगे, फिक्स है 80G वाली सीरीज वाली में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है 80GGC की कटौती निम्न किसे मिलती है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 80GG वाली कॉन्सेप्ट सीरीज आ जाए तो उसमें कटौती किसे मिलेगी, वो OLSSE को मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें असेसी को मिलेगी, किसके बारे में किसे मिलेगी, वो मिलेगी कंपनी को छोड़ करके अन्य करदाता को। जब मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया था, इससे नेक्स्ट कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था अभी आपको कि जो 80GGC है बी में, तो जो कंपनी द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करती है तो उस कंपनी को 80GGB में मिलती है डिडक्शन। लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी को छोड़ के अन्य कोई करदाता अगर किसी में करता है, पॉलिटिकल पार्टी में अगर कंट्रीब्यूट करता है फ्रेंड्स, तो उसको कौन सी अंडर सेक्शन के अंदर उसे डिडक्शन अलाउ की जाएगी, उसको अंडर सेक्शन 80GGC के अंतर्गत उसको डिडक्शन अलाउ की जाएगी। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये इसमें सी आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये बोला है कि कंपनी को छोड़कर अन्य सभी करदाता को, ठीक है ना, इसमें सभी करदाता दे दी, इसमें ये कंडीशन और दे दी कंपनी को छोड़कर। कंपनी वाले 80GGB के अंतर्गत मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स। और जो कंपनी को छोड़कर अन्य सभी जो करदाता है तो उसमें 80C को ले, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें है कि अंडर सेक्शन 80GGC की कटौती की मैक्सिमम राशि क्या हो। देखो मैंने अभी मैक्सिमम जो राशि पूछी ना, तो उसमें क्या आएगी, नो लिमिट आएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें कितनी राशि आएगी, मैक्सिमम नो लिमिट। जी वाली सीरीज है उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट होती ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने बता रखी है,
इसमें नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना, कोई सीमा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 12 वाला क्वेश्चन। यदि धारा 80 GGB के अंतर्गत नकद में भुगतान किया जाए तो कटौती की अधिकतम राशि क्या होगी। देखो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर कोई भी भुगतान की जाए, नकद में भुगतान किया जाए तो उसमें कटौती डिडक्शन की कोई हमें नहीं मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। 80 GGB कंपनी द्वारा पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई भी कैश में अगर कोई भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, धारा 80 नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80 GGB की कटौती मिलती है, कैसे मिलती है, इसमें किराए के भुगतान पे नहीं, किराए के भुगतान पे हमने क्या बताया था, अंडर सेक्शन 80 GG बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। निर्दिष्ट संस्थाओं को दान देने पर, देखो हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बताया था, उसमें अगर डोनेशन करते हैं तो उसमें जो कौन सी धारा बताई थी हमने फ्रेंड्स, वो हमने बताया था अंडर सेक्शन 80 G बताया था। ओके फ्रेंड्स, और निर्दिष्ट संस्थाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए गए अनुदान के लिए इसमें हमने बताया था, वो जो रिसर्च के लिए बताया था, इसमें 80 जो GG A वाला बताया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये जो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए 80 GG। और जो राजनीतिक पार्टियों को अनुदान करने के लिए, जो कंपनी द्वारा राजनीतिक पार्टियों को अगर अनुदान करेगी तो उसके लिए हमने 80 GG B बताई थी फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अगर कोई भी कंपनी को छोड़ के अदरवाइज कोई भी अन्य असेसी अगर राजनीतिक पार्टी को क्या करती है फ्रेंड्स, कोई भी कंट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए हमें कौन सी अंडर सेक्शन होगी, अंडर सेक्शन 80 GG C इज द उसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कितने पूछे हैं, 80 GG B के अंदर पूछे, तो बी में मतलब राजनीतिक पार्टियों को अनुदान, ठीक है ना, कंपनी द्वारा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 80 JJA, देखो JJA की कटौती मिलती है, कब मिलती है JJA की कटौती, वो मिलती है ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से आय पर मिलती है, निर्दिष्ट संस्थाओं को दान पर मिलती है, निर्दिष्ट संस्थानों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए गए अनुदान पर मिलती है, राजनीतिक पार्टियों को अनुदान पर मिलती है। देखो अब इस चारों जो ऑप्शन है, इसको हम ऑप्शन को उठा के चारों ऑप्शन को अगर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अपने ऑटोमेटिक ही हमें याद होने लग जाती है फ्रेंड्स। तो चारों ऑप्शन को आप क्लियर करने की कोशिश करा करो, ठीक है ना। देखो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट संग्रहण एवं प्रसंस्करण के लिए हमें क्या मिलेगी, बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज है उसको कलेक्शन करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए जो भी बिजनेस करने से जो भी इनकम होगी उस पर हमें जो डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स, वो हमें मिलेगी 80 अंडर सेक्शन 80 JJA मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो 3 ऑप्शन है इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। जैसे निर्दिष्ट संस्थानों को दान देने पर, यानी कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उसको अगर हम डोनेशन देते हैं तो उसके लिए हमने आपको कौन सी अंडर सेक्शन बताई थी, इससे पहले भी हमने समझाया था फ्रेंड, तो हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके और आपके मेमोरी में वो फीड हो सके, ठीक है ना। तो ये है इसमें जो स्पेसिफिक जो डोनेशन जो क्या है, जो डोनेशन दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, तो उसके लिए हमें 80 G में हमने आपको अंडर सेक्शन बताई थी फ्रेंड, ठीक है। सेकंड बताई थी निर्दिष्ट संस्थानों को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए दिए गए अनुदान के लिए, इसमें हमने कौन सी अंडर सेक्शन बताई थी, तो वो बताई थी हमने 80 GGA। ओके, जो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए बताई थी वो अंडर सेक्शन 80 GGA बताई थी हमने फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। राजनीतिक पार्टियों को अनुदान, देखो इसमें राजनीतिक पार्टियों को अनुदान के लिए हमने दो बताई थी, 80 GG एक B और 80 दूसरी बताई थी 80 GG और C। B किसके लिए बताई थी, जो कंपनी द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए जो डिडक्शन मिलेगी वो 80 GGB में मिलेगी। और जो पॉलिटिकल कंपनी से अदरवाइज जो भी अन्य असेसी अगर कोई भी जो भी क्या करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए हमें अंडर सेक्शन 80 GGC में डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड, ठीक है ना। तो हमने ये आपको चारों ऑप्शन समझाने की प्रयास किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको कैसे आपको लग रहे हैं वो हमें कमेंट नोट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो अंडर सेक्शन 80 JJA की कटौती निम्न से किसे मिलती है। देखो मैंने JJA की कटौती किसे मिलेगी फ्रेंड्स, सभी करदाताओं को मिलेगी। जो भी बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जो संग्रहण और प्रोसेसिंग वाली, जो कलेक्शन प्रोसेसिंग वाली जो बिजनेस से जो इनकम होगी वो की डिडक्शन हमें किसको मिलेगी, वो सभी करदाता ऑल एसएससी को उसको मिलेगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये याद रखने के फैक्ट है, फिर इसमें समझाने की क्या बात है फ्रेंड्स, ये तो याद ही रखने पड़ेंगे आपको भाई किसे मिलेगी, तो ये किसे मिलेगी भाई ऑल एसएससी को मिलेगी ये तो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंडर सेक्शन TTA की कटौती निम्न से किसे मिलती है। तो TTA की जो कटौती मिलती है वो मिलेगी जो इंडिविजुअल और जो HUF है दोनों को TTA की कटौती मिलेगी। और TTA कटौती किससे संबंधित है फ्रेंड्स, वो है हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसकी जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर जो
TTA के अंदर हमें डिडक्शन मिलेगी, जो मिलेगी मैक्सिमम 10,000। ओके, और TTB के अंदर भी हमने आपको पहले बता दिया था, जो हमारा जो वीडियो था डिडक्शन वाली वीडियो है, उसके अंदर हमने बहुत ही डीप में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, डीप में आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो डिडक्शन है वो हमने आपको बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो हमारी वीडियो में जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ऐसी ही नई नई वीडियो आपको आगे कंटिन्यू मिलते रहेंगी इनकम टैक्स से संबंधित, या फिर अलग अलग जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें जितने भी अपने सिलेबस में कॉमर्स में है वो सभी की हम आपको वीडियो डेली आपको अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। हमारी क्लास डेली आएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो आप ऑल नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारी जो क्लास है सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना फ्रेंड, ठीक है, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। ये है कि जो हमने TTA बताया था वो सेविंग अकाउंट के लिए जो करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसमें इंटरेस्ट के लिए हमें मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी वो 10,000 मिलेगी फ्रेंड, ठीक है ना। ओके, और जो किसको मिलेगी, ये मिलेगी इंडिविजुअल और HOF को मिलेगी, ठीक है। और जो हमने अब ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने बनाएंगे वो बनाएंगे 80 TTBP। TTBP क्या है, जो सीनियर जो सिटीजन है वो जो किस में जमा कराते हैं, FD में जो जमा कराते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसके अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम अमाउंट कितनी दे रखी है, उसमें 50,000 दे रखी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है, अंडर सेक्शन TTA की कटौती मिलती है। देखो किस में मिलेगी, हमने अभी बताया है ना, आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर मिलेगी, ठीक है, डिपॉजिट पे ब्याज के भुगतान के संबंध में। बायोडिग्रेडेबल वाली अपशिष्ट के संग्रहण प्रसंस्करण के व्यवसाय से आय में अभी हमने आपको बताया थी 80 JJA के अंदर इसमें कटौती मिलती है, ठीक है ना। निर्दिष्ट संस्थाओं को ध्यान देने पर अभी हमने आपको समझाया था 80G के अंदर हमें डिडक्शन मिलती है। निर्दिष्ट संस्थाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए गए अनुदान के लिए 80GGA के अंदर हमें डिडक्शन मतलब अलाउ की जाती है। बचत खातों में जमाओं पर ब्याज के संबंध में हमें कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 10,000 हमें इसमें डिडक्शन मिलेगी, और ये किस में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मिले किस कटौती मिलती है, किस पे, बचत खाताओं की जमाओं के ब्याज के संबंध में 80 TTA के अंदर हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड, ठीक है। और देखो अब इसके बता दिए, इसमें ये क्वेश्चन बना दिया, इसमें याद होने बिल्कुल करेक्ट, आपके बहुत ही कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर और हमारी जो क्लास देखने के बाद, कि आप कभी भूल ही नहीं सकोगे लाइफ में, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 9-10 है, इसमें है कि अंडर सेक्शन 80 TTA की कटौती अधिकतम राशि है, कितनी राशि है, अभी हमने आपको पहले मेंशन कर रखा है, इसमें 10,000 क्या है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट दे रखी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ये जो डिडक्शन वाले क्वेश्चन है हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। अगले वाले जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पे अपने क्लास लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये है अंडर सेक्शन 80 TTB की कटौती निम्न से किसे मिलती है, तो 80 TTB की जो कटौती मिलेगी वो भी किसे मिलेगी फ्रेंड्स, वो ओनली फॉर सीनियर सिटीजन के लिए दे रखी है ना फ्रेंड्स, इसलिए केवल वरिष्ठ व्यक्ति को, मतलब सीनियर जो इंडिविजुअल होता है उसको हमें मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, TTB वाली, ठीक है ना। जो हमने FD के अंदर जो भी जमाओं पर ब्याज के संबंध में हमें जो डिडक्शन अलाउ होती है TTB के अंदर 50,000, तो उसके अंदर वो लिमिट दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडर सेक्शन TTB की कटौती मिलती है, इसमें मिलेगी जो बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट संग्रहण व प्रसंस्करण के व्यवसाय से आय होगी, उसके लिए क्या 80 JJA की जमाओं पर ब्याज के संबंध में 80B की जो कटौती मिलेगी वो बी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द निर्दिष्ट संस्थाओं के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए गए अनुदान पर GGA के लिए हमें डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। बचत खाताओं में जमाओं पर ब्याज के संबंध में हमें कौन सी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 80 TTA के अंतर्गत हमें डिडक्शन प्राप्त की जाएगी फ्रूट वाले, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो TTB के लिए बताया तो बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब डिपॉजिट के ऊपर ब्याज में हमें 50,000 का केवल डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम थोड़ा स्पीड में थोड़ा इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब कि ताकि आपको एक पूरे क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बने और आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व करवाए जा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है 21 वाला, अंडर सेक्शन TTB की कटौती अधिकतम राशि क्या होगी। देखो हमें आपको होता है जो FD के अंदर जो भी हमने डिपॉजिट की है उसके इंटरेस्ट के संबंध में जो भी हमें डिडक्शन मिलती है वो मिलेगी, तो उसके मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी, वो होगी 50,000 फ्रेंड, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और जो बचत खाताओं के लिए TTA है, अंडर सेक्शन 80 TTA है, उसके अंदर हमें डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी बी इज द करेक्ट आंसर 10,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, अपन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, वो है अंडर सेक्शन 80 QQB की कटौती निम्न में से किसे मिलती है। देखो QQB है जो डिडक्शन हमें मिलेगी, तो QQB के अंतर्गत है जो हमारे कोई भी ऑथर ऑफ द जो बुक्स है, बुक्स का जो लेखक है उसके संबंध में हमें ये डिडक्शन अलाउ की जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें जो बुक्स है वो जो हमारे टेक्स्ट बुक है उसको छोड़ के जो अन्य बुक से प्राप्त जो रॉयल्टी है उसमें हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो इसमें है कि केवल वेस्टेज को केवल उस वेस्टेज जो किसी किताब का लेखक हो और किसी वरिष्ठ वेस्ट को या फिर सभी करदाता बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कितनी अमाउंट पे, मैक्सिमम अमाउंट पे हमें डिडक्शन अलाउ होगी, तो वो फ्रेंड्स हमें 3 लाख पे मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, क्लियर है ना फ्रेंड्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैंने आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर सेक्शन 80 QQB की कटौती मिलती है, कब मिलेगी फ्रेंड्स। ऑप्शन देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से आय नहीं, इसमें क्या थे 80 JJA के अंतर्गत दी गई, ठीक है ना। जमाओं पर प्राप्त ब्याज, इसमें 80B के अंतर्गत दिया गया था FD पे, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो हमने 50,000 बताया था आपको, ठीक है। पाठ्य पुस्तक को छोड़कर अन्य सभी पुस्तकों पर मिली रॉयल्टी के संबंध देखो हमने अभी आपको बताया जो QQB है वो जो पाठ्य पुस्तक को छोड़ के अभी अन्य जो सभी जो पुस्तक है, जो भी बुक्स है उस पर जो रॉयल्टी मिलती है उसकी आय के ऊपर हमें डिडक्शन मिलेगी, वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बचत खातों में जमा हुए ब्याज के लिए देखो हम अभी आपको जो 10,000 वाली लिमिट बताए थे ना अंडर सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत ये मिलेगी। तो इसमें जो आपको QQB के लिए पूछा है डिडक्शन मिलेगी, कुछ में मिलेगी पाठ्य पुस्तक को, टेक्स्ट बुक को छोड़कर अन्य सभी जो बुक्स है और बुक्स पे जो भी रॉयल्टी मिलती है हमें, रॉयल्टीज जो इनकम होती है उस पर अंतर्गत हमें डिडक्शन मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और कितने लाख की मिलेगी, 3 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट इसमें दे रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडर सेक्शन 80 QQB की कटौती की मैक्सिमम अधिकतम राशि है, कितनी राशि होगी। QQB की कटौती हमें अभी आपको बताया है जो कि ऑथर ऑफ द बुक्स है उसका जो उसके लिए हमें कितनी मैक्सिमम लिमिट बताई है 3 लाख, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी UGC नेट 2020-7-8 में दोनों में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पूरी बोल रही थी वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने नए इसमें ऐड किए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बना के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडर सेक्शन 80 RRB की कटौती निम्न में से किसे मिलती है, किसे मिलती है फ्रेंड्स। वो मिलती है ओनली फॉर वेस्ट को। RRB मतलब पेटेंट से जो भी रॉयल्टी प्राप्त होती है तो उससे हमें जो भी इनकम होगी तो उसमें जो डिडक्शन हमें देंगे तो उसके लिए हमें 80 RRB के अंतर्गत हमें पेटेंट से जो रॉयल्टी होगी उसमें ओनली फॉर इंडिविजुअल को ही हमें क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें भी जो अंडर सेक्शन 80 RRB है इसमें भी डिडक्शन मिलेगी, वो मिलेगी 3,000, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, 3,000 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 3 लाख फ्रेंड, ठीक है ना। ओके,80 QQB और 80 RRB दोनों के अंतर्गत हमें जो 3 लाख है वो हमें मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, ये है कि धारा अंडर सेक्शन 80 RRB कटौती मिलती है, कब मिलेगी। बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट की संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से आय नहीं, ये 80 JJA के अंदर मिलेगी फ्रेंड्स। पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी के संबंध में क्या मिलेगी हमें, ये बी इज द करेक्ट आंसर। पाठ्य पुस्तक को छोड़कर अन्य सभी पुस्तकों में मिली रॉयल्टी से आय QQB के अंतर्गत मिलेगी फ्रेंड्स। बचत खातों में जमाओं से जो हमें 10,000 बताई थी वो 80 TTA के अंदर मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो RRB जो पेटेंट से प्राप्त जो रॉयल्टी है उसमें हमें जो डिडक्शन हम देंगे तो वो हम फ्रेंड्स 80 RRB के में जो मैक्सिमम 3 लाख की हम डिडक्शन उसमें अलाउ करते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन हमारा बचा है, हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करने की, अच्छे से समझाने की आपको प्रयास किया है। अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हम जो भी क्लास अपलोड करें तो आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर जो 27 है फ्रेंड्स। हमने जो डिडक्शन वाले में कम से कम हमने 100 से अबाउ ही हमने क्वेश्चन बनाए, ताकि आपको डिडक्शन वाले जो क्वेश्चन देखने से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके,
ये है तो 27 वाला जो क्वेश्चन है उसमें है अंडर सेक्शन 80 आरआरबी की कटौती की अधिकतम राशि क्या है। 80 आरआरबी है तो आरआरबी के अंदर हमें क्या बताया था, पेटेंट से जो प्राप्त जो रॉयल्टी है उसकी संबंध में जो आई है उसमें जो हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है वो अंडर सेक्शन 80 आरआरबी के अंतर्गत हमें डिडक्शन मिलती है। मैक्सिमम कितनी अमाउंट बताई थी मैंने, क्योंकि बी और आरआरबी दोनों के अंतर्गत हमने 3 लाख की मैक्सिमम अमाउंट बताई थी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा एडवांस टैक्स पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की जो एडवांस जो टॉपिक है एडवांस टैक्स का, उस पर हम आगे वाली क्लास को अपलोड करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब तक के आप लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। ओके।